गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 यू और मैं, जिसको लिखा है नरेंद्र शर्मा ने। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में जहांगीरपुरा यानी बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह की छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अवधि संशय, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि कविता संग्रह के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालिक समय की वेदना प्रतिबिंबित है। युग और में जो एक कविता है, इसमें देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, जिससे बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना जो है वो युग और में कविता में अभिव्यक्त हुई है। इसमें दुनिया की यह दशा देखकर कवि बहुत दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। कविता का संक्षिप्त सार तो सार ये कि चारों ओर विनाश का वातावरण है, जिससे बस्तियां उजड़ रही है, देश मिट रहे हैं, धरती जो है वो विनाश की ज्वालाओं से लिपटी हुई है। दुनिया भर के दुखों के सामने मेरा दुख तो बहुत मामूली है। व्यथा से भरी हुई दुनिया, आज जो मनुष्य घायल है, मानवता समता के सपने साकार होते दिखाई नहीं देते। हिंसा की आग में सातों समुद्र खोल रहे हैं, उनमें दुनिया डूबती नजर आती है। ऐसे में अगर मैं दुख में डूब रहा हूँ तो ये कौन सी बड़ी बात है। पासा पलट गया। स्वर्ग का निर्माण करने के लिए मिले हाथ आज नरक का निर्माण कर रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि जो है वो जड़ हो गई है। ऐसा लगता है कि पूरा पासा ही पलट गया है। इसीलिए जिस मनुष्य को ईश्वर बनना था, वह स्वयं को मिटाने पे लग गया है। ऐसे में मैं मिट रहा हूँ तो क्या आश्चर्य है। तहस नहस हो रहा विश्व। आज दुनिया के देश एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं। मनुष्य संसार के वैभव को नष्ट कर रहा है। इस विश्वव्यापी विनाश के सामने अगर मैं न टिक पाऊं तो मेरे स्वाभिमान का क्या। अब कविता। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां मन, मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही हैं, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है। जब धब्बों की तरह देश मिट रहे हैं तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है। वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां मन, मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है। जब धब्बों की तरह देश मिट रहे हैं तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है। वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कही। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा है। आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं।
धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं? जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है? बरस रहे अंगार गगन से धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या राय कही। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं। धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं? जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है? जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। घायल मानवता की घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से कहरा रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से कहरा रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। खोल रहे हैं सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान खा लेता था जिससे गर्क हो रही है वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता कम तो क्या। हिंसा की आग में सातों समुद्र का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है। जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, दुनिया उसमें डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही हो, तो मैं अगर दुख में डूब रहा हूं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। खोल रहे हैं सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान खा लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता कम तो क्या। हिंसा की आग में सातों समुद्र का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है। जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, दुनिया उसमें डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही हो, तो मैं अगर दुख में डूब रहा हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जब जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी थी कि वह संसार को अज्ञान से दूर करे। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है, तो मेरी दयनीयता किस विषाद में। हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जब जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी थी कि वह संसार को जड़ता से दूर करे। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है, तो मेरी दयनीयता किस विषाद में। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि बस में लानी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चूक गए, तो इसमें और क्या हो सकता है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि बस में लानी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चूक गए, तो इसमें और क्या हो सकता है।
एक दूसरे का अभिभव कर रचते एक नए भव को। हे संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। आज एक दूसरे को नष्ट कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा हो तो जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को। हे संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। आज एक दूसरे को नष्ट कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा हो तो जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वन वर्ड आंसर। युग और में कविता की रचनाकार का नाम बताइए। तो युग और में कविता की रचनाकार का नाम है नरेंद्र शर्मा। गगन और धरती से क्या अलग हो रहा है। तो गगन से आग के गोले बरस रहे और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। गगन से आग के गोले बरस रहे और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। सात समंदर में क्या हो रहा है। तो सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। कवि अपनी व्यथा की चिंता क्यों नहीं करता। जब सारी दुनिया व्यथा से ग्रस्त है तब कवि को अपनी व्यथा की चिंता करना व्यर्थ लगता है। जब सारी दुनिया व्यथा से ग्रस्त है तब कवि को अपनी व्यथा की चिंता करना व्यर्थ लगता है। मनुष्य को हाथ किस लिए मिले हैं। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए हाथ मिले हैं। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के हाथ मिले थे। मनुष्य की बुद्धि किस लिए मिली थी। तो मनुष्य को संसार के अज्ञान को हटाकर जड़ता मिटाने के लिए बुद्धि मिली थी। मनुष्य को संसार के अज्ञान को हटाकर जड़ता मिटाने के लिए बुद्धि मिली थी। मनुष्य ने कौन सा काम अधूरा छोड़ दिया। मनुष्य ने ईश्वर बनकर सारी सृष्टि को अपने वश में करने का काम अधूरा छोड़ दिया है। मनुष्य ने ईश्वर बनकर सारी सृष्टि को अपने वश में करने का काम अधूरा छोड़ दिया। कवि को किसकी पीड़ा है। कवि को मानवता के जख्मी होने की पीड़ा है। कवि को मानवता की जख्मी होने की पीड़ा है। कवि को अपनी पीड़ा कैसी लगती है। लाखों लोगों की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा साधारण सी लगती है। लाखों लोगों की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा साधारण लगती है। आज का वातावरण कैसा है। तो आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। कवि का क्या उलट गया है। तो कवि का पासा उलट गया है। कवि का क्या उलट गया। तो कवि का पासा उलट गया है। कवि को किसका गम नहीं है। कवि को अपने डूबने का गम नहीं है। कवि को अपने डूबने का गम नहीं है। युग और में काव्य के शीर्षक का समानार्थी शब्द। तो युग और में काव्य में शीर्षक का समानार्थी है कविता और जमाना। ज्ञान अपनी क्या खो रहा है। तो ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है। पृथ्वी के समुद्र में कौन डूब रहा है। तो पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। सात समुद्र में किसकी आग से पानी खोल रहा है। तो सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। मनुष्य को संसार की क्या दूर करने की बुद्धि दी गई है। तो मनुष्य को संसार की जड़ता दूर करने के लिए बुद्धि दी गई है। आज एक दूसरे पर क्या स्थापित करने की होड़ है। तो आज एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है। धब्बों के समान किसे बताया गया है। तो धब्बों के समान देशों को बताया गया है। कवि की कथा कैसी है। तो कवि की कथा करुण है। घायल कौन है। मानवता घायल है। आज घायल मानवता है। कवि को किसके सपनों की चिंता है। तो कवि को समता के सपनों की चिंता है। कवि को समता के सपनों की चिंता है।